वासो, वस्त्र का दान। मैं श्लोक पढ़ करके व्याख्या कर रहा हूं। वस्त्र का दान बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए वस्त्र का दान ही तो किया था। द्वारका का राजा, वस्त्र का दान। आपकी ननद आपके घर आती है, उसको बढ़िया सी साड़ी दो, भले ही वो करोड़पति घर में है, इससे आपका आयुष बढ़ेगा। आयुष कहते हैं उम्र को उम्र बढ़ेगी परिवार की। तुम्हारी मांग का सिंदूर शाश्वत होगा। तुम्हें जो साड़ी तुम्हारे पियर से मिली है उसे उठा के ननद को दे दो। लेकिन दुर्भाग्य है, पियर से मिलता है जो भी चम्मच भी छिपा के रख देते हैं, कहीं ननद उठा के न ले जाए। ननद का महत्व समझिए उसका। तो बासो, बासो कहते हैं वस्त्र को, वस्त्र का दान। उसके तत्पश्चात अन्न का दान। अन्न, अन्न के दान की बड़ी महिमा। भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ी महिमा है। इसमें कंजूसाई मत करना कभी भी। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जावे भगवान। 4 रोटी हैं, 2 रोटी खा लो, 2 बांट दो। हम खाने के लिए नहीं जिए हैं, जी रहे, हम खिलाने के लिए जीवन जी रहे हैं, खिलाने के लिए। यह धरती महात्मा दधीची की है, जिसने हड्डियां अस्थियां भी दान में दे दी। देते देते व्यक्ति देवता हो जाता है। देने की भावना होनी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नंदी, जो अपने घर से किसी को भूखा नहीं जाने देता, बैकुंठनाथ उसके घर को कभी नहीं छोड़ता। भगवान नारायण उसके घर को कभी छोड़ के नहीं जाता है, जिसके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता। भंडारों में अपनी श्रद्धा रखिए, जिमाने में अपनी श्रद्धा रखिए। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो छीन करके खाते हैं, एक वो होते हैं जो कमा करके खाते हैं, और एक वो होते हैं जो कमा कर दूसरों को खिलाते हैं, बच जाता है तो खा लेते हैं। एक वो होते हैं जो छीन करके खाते हैं, वो निशाचर है। जो कमा करके खाते हैं वो मनुष्य हैं। जो कमा करके दूसरों को खिला करके खाते हैं वह देवता हैं। देवता बनिए, वो देव बनो, देव 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 बनिए, देवता बनिए। आपके घर में रसोई शुरू होती है, पहले बाहर आइयो, देखिए कोई भूखा तो नहीं खड़ा है। अपनी रोटी में से ये नियम ले लो, सबसे पहली रोटी और सबके लास्ट की रोटी दोनों को निकाल के रख। पहली रोटी गैया मैया को दे दो, घर में कंगाली नहीं आएगी। और लास्ट की रोटी स्वान को दे दो, कुत्ते को। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, उसको रोटी देना बहुत ठीक है। भैरों का गढ़ है ना, कुतरे को रोटी देने से ताले नहीं टूटते, चोरी नहीं होती। हाँ, ये उसको रोटी देने की बात है, रोटी देने की। कुतरे को सरसों के तेल का पुआ बना करके खिलाया जाए भैरव बाबा का स्मरण करके, तो ऐसे शनि की दशा शांत हो। सरसों के तेल में पुआ, मीठा पुआ बना करके और मानसिक भैरव बाबा का ध्यान करके और उस कुतरे को आप खिला दीजिएगा। भयंकर से भयंकर जो शनि की दशा है वो ऐसे निकल के चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। महात्मा पिपलाद की कथा है ना, इसमें मैं आगे सुनाऊंगा। मेरे पास बिना प्रमाण को कोई बात आती नहीं है। तो मैं धन की बात कर रहा था। धन्य, एक रोटी गैया मैया के लिए, एक रोटी स्वान के। लास्ट की रोटी, लास्ट की रोटी खाने में ठीक नहीं होती, और पहली रोटी भी खाने में ठीक नहीं होती, क्योंकि दूसरों के अधिकार की रोटी। आपको ध्यान हो, दादी कहा करती थी, कहती थी कि ऐसा लगता है कि बुद्धिहीन है, इसने पिछली रोटी खाई है। वो इसलिए बोलती थी कि जो पीछे की रोटी जो दूसरों का खा लेते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो पीछे की रोटी है, आगे की रोटी है। पहली रोटी गैया मैया की है, लास्ट की जो रोटी है वो स्वान की है, कुतरे की। तो ये 2 रोटियां नहीं, ये ना खाएं तो निकालें उसको, फिर आप देखो क्या आनंद आता है। आनंद हो जाएगा, आप करके तो देखिए।